हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वह हम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स जानते हैं RISC स्केलर प्रोसेसर के बारे में कि हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग टाइप स्केलर प्रोसेसर जो होता है वो किस तरीके से अपना एक रोल प्ले करता है। जेनरिक RISC प्रोसेसर्स आर कॉल्ड स्केलर RISC, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कॉमनली यूज्ड RISC प्रोसेसर्स होते हैं उनको ही हम स्केलर RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स बोलते हैं। बिकॉज दे आर डिज़ाइंड टू इशू वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, क्योंकि इनको जो डिज़ाइन किया गया है वह सिंगल इंस्ट्रक्शंस को पर साइकिल पर इशू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। The RISC design gains its power by pushing some of the less frequently used operation into software, यानी कि RISC की जो डिज़ाइन है, यानी कि जिस बेस पर उसको डिज़ाइन किया गया है, वह क्या करता है, पावर को बढ़ाता है, पुश करने की पुशिंग पावर को बढ़ाता है, जिसके थ्रू हम जो लेस्ट फ्रिक्वेंटली ऑपरेशंस होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर में पुश करते हैं। ठीक है। द रिलायंस ऑन अ गुड कंपाइलर सच मोर डिमांडिंग, यानी कि रिलायंस मीन्स अगर हम कहें तो हेल्पफुल मैनर में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका क्या है कि हमें जब अच्छा कंपाइलर यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर यानी कि हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में कि अच्छा कंपाइलर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है RISC प्रोसेसर में। ठीक है। कंपैरिजन टू CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स प्रोसेसर जो होते हैं उनके कंपैरिजन में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इज एक्सप्लॉइटेड बाय पाइपलाइनिंग इन बोथ प्रोसेसर, यानी कि अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म जो होती है वह एक्सप्लॉइटेड मतलब ब्रीफली जो है पाइपलाइन करती है दोनों ही प्रोसेसर में, चाहे वो RISC प्रोसेसर हो या CISC प्रोसेसर हो। द सुपर स्केलर सिंपल RISC प्रोसेसर हैज़ 5 स्टेजेस पाइपलाइन, यानी कि अगर हम कहें तो सुपर स्केलर सिंपल RISC प्रोसेसर जो होते हैं उनके पास 5 स्टेजेस होती हैं पाइपलाइन की, जिनके नेम कुछ इस प्रकार है। फैच, डिस्पैच, फर्स्ट स्टेज होती है फैच, देन नेक्स्ट स्टेज होती है डिस्पैच, देन नेक्स्ट स्टेज इशू एंड द नेक्स्ट स्टेज एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट। ठीक है। तो ये हमारी 5 स्टेजेस होती है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा एंड 3 एग्जीक्यूशन यूनिट्स, और 3 एग्जीक्यूशन यूनिट्स होती हैं। 1 फॉर सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिक, यानी कि जो फर्स्ट हमारी स्टोरेज एग्जीक्यूशन यूनिट होती है वह किस लिए होती है, सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, इंक्लूडिंग ब्रांच एड्रेस कंप्यूटेशन। ठीक है, जो कि अपने साथ ब्रांच एड्रेस कंप्यूटेशन को इंक्लूड रखती है। 1 फॉर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक, ठीक है, यानी कि जो सेकंड वन है वह कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक के लिए यूज़ करती है, यानी कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड 1 फॉर मेमोरी डेटा एक्सेस। ठीक है, और लास्ट वन जो होती है वह मेमोरी को डेटा मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विच इंक्लूड्स अ सिंपल ALE फॉल्ट, यानी कि जो कि अपने साथ एक सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को रखता है फॉर डेटा मेमोरी एड्रेस कंप्यूटेशन। ठीक है, डेटा एड्रेस मेमोरी कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे इस फिगर को, इस फिगर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो 5 स्टेजेस थी उनको यहाँ पर दिया गया है। फैच है, डिस्पैच है, आपकी इशू है आपका। ठीक है, तो हमारी जो देख रहे होंगे आप कि फर्स्टली जो ALU ब्रांच है, ठीक है, ALU डॉट ब्रांच यानी कि सिंपल अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है, वो पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहे हैं। देन रजिस्टर्स के थ्रू क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें जो डेटा राइट कर रहे हैं
जो डेटा हम ALU कॉम्प्लेक्स या ALU ब्रांच या के थ्रू हम राइट कर रहे हैं, उस डेटा को हम रजिस्टर के थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। और वो डेटा डिस्पैच होने के बाद वापस से रजिस्टर में चला जाता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज वो डेटा इश्यू हो जाता है, अदरवाइज वो डेटा इश्यू हो जाता है। और वो कॉमन डेटा बस की हेल्प से, या तो अगर वो सिंपल अरिथमेटिक लॉजिक होगा तो वह ALU ब्रांच पर चला जाएगा, और यदि वह कॉम्प्लेक्स ALU बेस्ड प्रॉब्लम हुई तो वो कॉम्प्लेक्स ALU पर चली जाएगी। और आफ्टर दैट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी स्टोर, यानी कि जो होगा वह स्टोर हो जाएगा। स्टोर कहाँ पर होगा? मेमोरी एड्रेसेबल कंप्यूटेशन के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये फिगर है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ऑल प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा बसेस आर 16 बिट्स बाइट्स, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मेमोरी में, या डेटा मेमोरी कहें तो हम, मेमोरी बसेस जो होती हैं वह 16 बिट्स की होती हैं। द प्रोसेसर फैचेस एट मोस्ट 1 इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट मोस्ट 1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वह सिंगल इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और कंप्लीट करता है किसी भी सिंगल इंस्ट्रक्शन को ईच क्लॉक साइकिल की बेस पर, बट में इशू अप टू 3 इंस्ट्रक्शंस, और वह इशू कर सकता है सिंगल इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट क्या करेगा? वह फैच करेगा, बट वो इशू कर सकता है कम से कम, हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय में। फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, सब्जेक्ट टू ऑपरेंड अवेलेबिलिटी, बट यह जो हमारे इशू करने का प्रोसेस होगा ये हमारी ऑपरेंड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एग्जीक्यूशन यूनिट लेटेंसी आर 1 क्लॉक फॉर सिंपल अरिथमेटिक, यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट्स की जो हमारी हम कहें आउटकम पावर है वह सिंगल क्लॉक पर जो है सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। 8 क्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक, और 8 क्लॉक्स जो होंगी वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक के लिए, एंड 4 क्लॉक्स फॉर लोड स्टोर, ठीक है। 4 क्लॉक्स फॉर लोड स्टोर, आप देख रहे होंगे इस तरीके से लोड स्टोर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ALU ब्रांच दे रखा है। तो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट क्लॉक्स को असाइन किया गया है। ईच एग्जीक्यूशन यूनिट हैज़ अ रिजर्वेशन स्टेशन एंड 2 रिजर्वेशन स्टेशन विद 2 एंट्रीज, यानी कि रिजर्व में इस इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूशन यूनिट्स होती हैं उनके पास 2 एंट्रीज के साथ रिजर्वेशन स्टेशन अवेलेबल होता है। द रजिस्टर सेट हैज़ 16 जनरल पर्पस रजिस्टर ईच 16 बिट्स बाइट, यानी कि जो रजिस्टर सेट होता है उसके पास 16 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जो कि पर जो रजिस्टर होता है वह 16 बिट का होता है। रजिस्टर R0 इज हार्डवेयर्ड टू 0x0000, यानी कि यह एक वायर कैटेगरी है जिसकी हेल्प से हमारा R0 नाम से जो रजिस्टर होता है वह हार्ड वायर्ड होता है, जो कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करता है। देन जंप इंस्ट्रक्शंस सेट्स द करस्पॉन्डिंग PC वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि एट लास्ट में क्या होता है, जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है वह सेट करता है करस्पॉन्डिंग PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए एट द एंड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन के अंत में। द रीऑर्डर बफर हैज़ 32 एंट्रीज, और जो रीऑर्डर बफर होता है उसके पास 32 एंट्रीज अवेलेबल रहती हैं फॉर इंस्ट्रक्शन अवेलेबिलिटी। सो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे होंगे रीऑर्डर बफर दे रखा है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस एट लास्ट में किसके पास आ रहे हैं, रीऑर्डर बफर के पास। एट लास्ट में किसके पास आ रहे हैं, रीऑर्डर बफर के पास, और वह रीऑर्डर बफर जो है वह दे रहा है फाइनल इंस्ट्रक्शन राइट करने के लिए या फैच करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसिंग, सेट कंप्यूटिंग, स्केलर प्रोसेसर का,
तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको मान के चलिए 100% यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सो आज जो हमने पढ़ा हमने RISC स्केलर प्रोसेसर के बारे में पढ़ा कि यह जो होता है ये सिंपल प्रोसेसर्स होते हैं। RISC जो होते हैं वह जनरल प्रोसेसर्स होते हैं जिनको हम RISC प्रोसेसर होते हैं, बट इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वह सिंगल इंस्ट्रक्शंस को पर साइकिल, यानी कि ईच साइकिल इंस्ट्रक्शन की जो साइकिल होती है उसके लिए डेवलप किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे वो एक कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हम कहें तो कंपैरिजन टू CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग के। बट दोनों इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म जो होती है उसके थ्रू पाइपलाइनिंग जो होती है वह हमारे दोनों ही प्रोसेसर में होती है, चाहे वह RISC प्रोसेसर हो या CISC प्रोसेसर हो। अब हम कहें तो यहाँ पर 16 मेमोरी बसेस होती हैं जो कि 16 बिट्स की होती है, और यहाँ पर हम जनरली कहें तो जनरल पर्पस रजिस्टर भी 16 होते हैं जो कि 16 बिट्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जंप इंस्ट्रक्शन होता है जो सेट करता है करस्पॉन्डिंग PC वैल्यूज़ को एग्जीक्यूशन के लास्ट टाइम पर, और रिपोर्ट बफर जो होता है एट लास्ट सारे इंस्ट्रक्शन आके उसमें स्टोर होते हैं जिसके पास 32 एंट्रीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर है उसमें जो हमने आज का कंसेप्ट पढ़ा RISC स्केलर प्रोसेसर के बारे में, उसमें हमने जाना कि यहाँ पर जो है हमारे 5 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि हमारे फैच, डिस्पैच, इशू, एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट, और 3 एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, वन फॉर नॉर्मल ALU, सेकेंड वन फॉर कॉम्प्लेक्स ALU एंड द लास्ट वन फॉर स्टोरेज, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।